मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उनके अशोक गहलोत से हमेशा से ही मधुर संबंध रहे हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और वैभव गहलोत के लिए वे जालोर में जाकर के कैंपेन करेंगे और वैभव गहलोत को जिताने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गत बार जोधपुर से चुनाव लड़वाने के लिए मैंने सबसे ज़्यादा उनकी पैरवी की थी। वे जब प्रदेशाध्यक्ष थे तो वैभव गहलोत हमारे महासचिव हुआ करते थे और उन्होंने मेरे साथ मिलकर के अच्छा काम उस समय किया था। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि राजनीति में वैमनस्य नहीं होता, वैचारिक मतभेद होते हैं। वे 5 साल तक वसुंधरा सरकार में प्रदेशाध्यक्ष थे और उन्होंने 5 साल तक वसुंधरा राज्य की नींद उड़ाए रखी, लेकिन व्यक्तिगत कटाक्ष कभी नहीं किया। लेकिन उनका विरोध निरंतर जारी रहा। हम 21 थे, वो 165 थे, फिर भी हम उन पर भारी पड़े। सचिन पायलट ने लंबी बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में इस बार बदलाव है। 10 साल से भाजपा को हर बार 25 के 25 सीटें देने वाली राजस्थान की जनता जान चुकी है कि हमारे 25 सांसदों ने पिछले 10 साल से कोई विकास के लिए कामकाज नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जनता में इसका विरोध है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वे 5 बार सांसद रहे, तब आप कहाँ थे? अशोक गहलोत इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे कि उनका बेटा सांसद का चुनाव लड़ रहा है, तो फिर एक ही बाप और बेटे को कैसे टिकट दे दिया जाए? ये सोचनीय प्रश्न है। मीडिया का बना बनाया काल्पनिक प्रश्न है और इसे बार बार भुनाया जा रहा है। सचिन ने कहा कि अब समय आ गया है जब युवाओं को फ्रंट लाइन पर लाना चाहिए और उन्होंने साथ में ये भी दावा किया कि पार्टी में मेरा बहुत अच्छा उपयोग हुआ। मुझे जो कुछ भी मिला, मैं 26 साल का था तब सांसद बना, 31 साल का था तब केंद्रीय मंत्री बना और 37 साल का था तब उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। पार्टी ने तो मुझे बहुत दिया, लेकिन हमें सोचना होगा हमने कांग्रेस को क्या दिया। ये अगर सभी कांग्रेसी सोचने लग जाए तो पार्टी मजबूत होगी। अभी इस समय वो संकट के काल में जरूर है, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो भाजपा को चुनौती दे सकती है। इधर जोधपुर में पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल और मुख्यमंत्री भजन लाल के बीच में 45 मिनट तक एक कमरे में बैठक को लेकर के राजनीतिक गलियारे में ज़बरदस्त चर्चा है कि मानवेंद्र वापस अपने घर लौट रहे हैं। वे पहले भाजपा से ही सांसद रह चुके हैं। ये बात इसलिए अब कही जा सकती है कि वे भाजपा में जाएंगे क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें जोधपुर से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था और ये ऑफर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लेकर के उनके घर गए थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पत्नी का निधन होने के कारण से वो इस समय अच्छी हालत में नहीं है और मानसिक तौर से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब भजनलाल मुख्यमंत्री और मानवेंद्र सिंह जसोल के बीच में क्या बातचीत हुई है, इसका
परिणाम हमें आने वाले 2-4 दिन में दिख जाएगा कि मानवेंद्र सिंह जसोल कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। इधर वरुण गांधी को लेकर के जो चर्चाएं थी उस पर आज विराम लग गया। वरुण गांधी ने पीलीभीत में अपना नामांकन मंगवा लिया है और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इशारा कर दिया है कि वो तैयारी करे। पीलीभीत से भाजपा के पास में कोई अन्य उम्मीदवार है भी नहीं, इसलिए वरुण गांधी ही भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह आपसे जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब बखैर।